हाँ दोस्तों, समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर यही हुआ। इंटीजर बाय इंटीजर, इंटीजर बाय इंटीजर क्या हो गया? इंटीजर बाय इंटीजर क्या हो गया? रेशनल नंबर। नहीं, इंटीजर बाय इंटीजर क्या हो गया? रेशनल नंबर। नहीं, और रेशनल नंबर में भी क्या हो गया है? अगर डिनोमिनेटर का फॉर्म जो है, डिनोमिनेटर यानी क्यू, नहीं क्या है, 2 पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। नहीं, अदरवाइज क्या हो गया है? नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग में क्या हो गया? 1/2, और इसमें देखिए 1/3। नहीं, इसमें क्या हो गया? 1/5, इसमें क्या हो गया? 1/7। अब इसमें क्या हो गया है? 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा। ये क्या रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 के अलावा जैसे क्या हो गया है? 1 और 2, ये अभी तक क्या है? अभी तक क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है? ये टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। इसमें कोई भी नंबर से, जैसे कि इसी में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, एक्सेप्ट 3, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। नहीं, यहाँ पर 3 क्यों बोले? क्योंकि ऊपर में है। तो अब ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग नहीं हो करके क्या हो गया है? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया है। क्या हो गया है? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया है। ठीक है, यही चीज़ बता रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग का फॉर्म और टर्मिनेटिंग का फॉर्म। तो बात समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया है। इसके बाद बोले थे जो क्या हो गया, हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। क्या हो गया है? इरेशनल नंबर के बारे में, और क्या क्वेश्चन रहता है उसी पर थोड़ा सा बात करेंगे। जनरली क्या हो गया है, हम लोग का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है इरेशनल नंबर का, वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, क्या हो गया है? प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर, √3 इज़ इरेशनल नंबर। तो क्या हो गया? यही चीज़ है, प्रूव दैट √p इज़ इरेशनल नंबर। ये दे दिए क्वेश्चन, नहीं, इरेशनल नंबर। तो आप इसी चीज़ को क्या हो गया समझेंगे, आप इसको कंट्राडिक्शन मेथड से हम लोग जनरली सॉल्व करते हैं। लेट √p इज़ रेशनल नंबर। क्या हो गया है? रेशनल नंबर मान लिए। तो रेशनल नंबर माने हैं, तो रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? देन √p इज इक्वल टू a/b। वाई? रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q या a/b, यहाँ पर लिखे हैं। तो क्या हो गया है? वेयर a and b are integer having no common factor, या इसी बात को क्या बोल सकते हैं, ये इतना चीज़ नहीं बोल कर करके एक ही बात अगर लिखना चाहे, इतना चीज़ नहीं लिखना चाहे, तो वेयर a and b are कोप्राइम। क्या हो गया? कोप्राइम। कोप्राइम किसको कहते हैं ये डेफिनेशन नहीं बताए हैं। ठीक है, कोप्राइम किसको कहते हैं तो एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि कोप्राइम का कभी अभी तक चर्चा नहीं किए हैं। तो
तो को प्राइम के बारे में जान जाइए। को प्राइम दो या दो से ज़्यादा नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है तो उसी को क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं, या इफ HCF ऑफ टू नंबर इज 1 देन इट इज को प्राइम। क्या बोलेंगे, को प्राइम। क्या हो गया है देखिएगा, को प्राइम 25 और 27 की बात कर रहे हैं, दोनों में से कोई प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, 25 क्या हो गया है, 1 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, इसके अलावा 5 से भी कट जा रहा है, तो ये क्या हो गया है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इसका फैक्टर क्या है, 1 है, 5 है, 25 है, और इसका फैक्टर क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। अब बताइए इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, इसलिए ये क्या है, को प्राइम है। नहीं, क्या है, को प्राइम है। नहीं, क्या होता है, टू कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को प्राइम होता है, आर को प्राइम, नहीं, आर को प्राइम। टू कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या होता है, आर को प्राइम। अब क्या हो गया देख लिए, तो ये नहीं कह दीजिएगा कि टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर को प्राइम होता है। इवन नंबर का मतलब क्या हो गया, 2 से वो डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, एटलीस्ट उसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो ही जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, 2 कंजिक्यूटिव इवन के बारे में नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद क्या हो गया है, एनी 2 प्राइम्स आर को प्राइम। बात को समझ गए, तो यही चीज़ है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दिए हैं, इस बात को लिख लेंगे, समझ जाएंगे को प्राइम का मतलब क्या हो गया है, और एग्ज़ाम में कभी कभी ये चीज़ पूछ भी लेता है। तो इस बात को समझ गए, आगे बढ़ें, इसी चीज़ को बता रहे हैं, तो इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है, इस चीज़ को देख लेंगे। क्या हो गया है, रूट पी को हम लोग क्या हो गया, इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं, ये बात लिखें चाहे ये बात लिखें, ठीक है, तो यही चीज़ लिख दिए, इसका मीनिंग भी समझा दिए हैं, इसलिए इस बात को तो लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी बात लिखिए, तो वेयर ए एंड बी आर, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। बात समझ गए। अब क्या है, यानी A and B have no common factor other than 1। इस बात को समझ में आ गया। अब क्या हो गया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, इसका रूट पी का स्क्वायर करेंगे तो पी हो जाएगा। ये क्या हो गया है, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। नहीं, क्या हो गया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू बी स्क्वायर। क्या हो गया था, अभी तुरंत कुछ दिन पहले भी पढ़े थे, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, क्या m इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, नहीं, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो इसका मतलब क्या था, रिमाइंडर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है। अगर r 0 है, r क्या हो गया है, इफ़ r इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू। यानी क्या बोलते थे, b और q दोनों क्या है, बोथ आर फैक्टर्स ऑफ a।
तो यही बात को समझना है, इसी चीज कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया है, ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ ए एंड बी स्क्वायर, सॉरी पी एंड बी स्क्वायर, और रिवर्स में बोले तो पी एंड बी स्क्वायर इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेट क्या चीज़ कर रहे हैं, पी पर कर रहे हैं, नहीं तो दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी। नहीं, इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया है, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। नहीं, इसका मतलब क्या हो गया है, इस चीज़ को क्या हो गया है, आप बोल सकते हैं एक नंबर बात बोल रहे हैं, तो क्या हो गया, लेट ठीक है, ए इज इक्वल टू पी सी, नहीं ए इज इक्वल टू पी सी, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। नहीं, अब क्या हो गया है, यहाँ पर बोल रहे हैं ए स्क्वायर के बदला लिख रहे हैं पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर जो है सो क्या इज इक्वल टू है पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के बदला लिख दिए हैं, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, पी बी स्क्वायर के, तो ये पी एक कैंसिल हो गया है, दैट एम्प्लाइज पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, पी से भी सी स्क्वायर से भी, तो यहाँ पर कंसंट्रेट क्या कर रहे हैं, सी पर, दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय नहीं पी, और दैट इम्प्लाइज बी इज डिविजिबल बाय पी। बात को समझ रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं, ए डिविजिबल है किससे, पी से, बी डिविजिबल क्या है, पी से, और आप कह रहे हैं जो ए और बी को प्राइम है, यानी 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं है। और यहाँ कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, पी आ रहा है, तो काहे ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग मान क्या लिए हैं, रूट पी क्या है, रूट पी क्या है, इरेशनल नंबर, सॉरी रूट पी क्या है, रेशनल नंबर, इसलिए कंट्राडिक्ट हो रहा है। नहीं, तो यही चीज़ क्या हो गया है, हेंस क्या हो गया है, ए एंड बी हैविंग a common factor P which contradict with our supposition नहीं, आप क्या हो गया, ए एंड बी का क्या हो गया, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारे सपोजिशन से क्या हो रहा है, ड्यू टू किस चीज़ के कारण से हो रहा है, हम लोग रूट पी को रेशनल नंबर मान रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू क्या हो गया है, रूट पी इज रेशनल नंबर, तो ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है ओरिजिनल में, ये क्या है, हेंस पी इज इरेशनल नंबर। बात को समझे, इरेशनल नंबर, कहीं कोई दिक्कत,
नहीं है। अब इसी में कहता है प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर 2 बैठा दीजिए, जहाँ जहाँ p है वहाँ बैठा दीजिए। नहीं, क्या हो गया है, जहाँ जहाँ p 2p स्क्वायर क्या हो गया है, तो यहाँ p स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 स्क्वायर 4 बैठा दीजिए। क्या हो जाएगा, p स्क्वायर के स्थान पर क्या बैठा है 4, यहाँ क्या हो गया है कट करके 2 हो गया pc स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर भी है बैठा दिए, इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर क्या है, जहाँ जहाँ p है वहाँ पर क्या हो गया, बैठा दिए 2। नहीं, वहाँ क्या बैठा दिए 2, बैठा दीजिए 2, क्या हो गया बैठा दिए 2, क्या हो गया है √2 हो गया। क्लियर है। तो इसी बात को, इसी में क्वेश्चन रहेगा 3, तो आपको भी क्या करना है, यहीं पर क्या हो गया क्वेश्चन दे दिया 3, तो आपको भी क्या करना है, जहाँ जहाँ है वहाँ पर क्या हो गया कर दीजिए 3 3 3, क्या हो गया है p के स्थान पर 3, यहाँ क्या हो जाएगा p के स्थान पर क्या हो गया है 3, नहीं क्या हो गया 3, यहाँ क्या हो जाएगा 9। नहीं, तो ये चीज़ क्या हो गया है आप करके हुए बनाए। ठीक है, आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा 11 तो आप बना सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है 5 - √3 इज इरेशनल। प्रूफ करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, प्रूव दैट 5। ठीक है, तो इसी को भी क्या हो गया है क्वेश्चन अभी इसी तरीके से क्या हो गया है बना जाएंगे तुरंत। इसी में कहा देगा 5 √3 इज इरेशनल। प्रूफ करने के लिए इसी में क्या हो गया है 5 + √3 इज इरेशनल। प्रूफ करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो कर सकते हैं आप, मानना सेम चीज़ ही है, मानना क्या है सेम ही चीज़ है। ठीक है, 5 √3 नहीं इज इक्वल टू, मान क्या लिए रेशनल है, तो रेशनल को क्या चीज़ कर सकते हैं p a और b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, a/b रीजन क्या है वो लिख दिए, a एंड b के बारे में जो बताए हैं। ठीक है, a एंड b को प्राइम है, बात को लिख देना है। दैट इम्प्लाइज √3 इज नहीं a/5b। अब क्या हो गया है a/5b, तो अब इस चीज़ को देखेंगे, इंटीजर 5 भी इंटीजर है, a और b भी इंटीजर है। इंटीजर बाय इंटीजर क्या बोले थे, क्या हो गया था रेशनल बोले थे, नहीं क्या बोले थे रेशनल बोले थे। और अभी तुरंत जो है ये क्या हो गया है, यानी इस हिसाब से रेशनल बोल रहे हैं, लेकिन अभी √3 को क्या हो गया है इरेशनल प्रूफ किए हैं। नहीं, √3 को क्या प्रूफ किए हैं इरेशनल। नहीं, यानी जो अभी जो कंडीशन जो चल रहा है इसके हिसाब से क्या बोल रहे हैं रेशनल। अब प्रूफ क्या किए हैं इरेशनल। रेशनल और इरेशनल कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, यानी क्या हो गया है ये हमारा सपोजिशन क्या हो गया है, जो कंट्राडिक्ट कर रहा है वो किस चीज़ के कारण 5 √3 को इरेशनल नंबर मानने के कारण। इसी तरीके से क्या हो गया है तुरंत आप जो है, नहीं ये भी क्वेश्चन क्या हो गया इसी पैटर्न पर बना सकते हैं। 5 + √3 इज, ठीक है क्या मान लिए रेशनल है, तो रेशनल क्या हो गया है को p/q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर। नहीं तो क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू p/q
-5√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P माइनस 5Q बाई Q। ये क्या है, इंटीजर, ये 5 इंटू क्यू, यानी ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर इंटू इंटीजर क्या आ जाएगा, इंटीजर। इंटीजर माइनस इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर बाई इंटीजर क्या आ जाएगा, रेशनल। इंटीजर बाई इंटीजर रेशनल। तो फिर क्या हो गया, उसी तरीके से क्या हो गया है, इधर क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, चूंकि आप प्रूफ किए हैं। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। नहीं, बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्या हो गया, हम लोग का 2 या 3 मार्क्स का रहता है क्वेश्चन इस चीज़ को बनाने के लिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में यही चीज़ बोलेंगे, हम बार बार नहीं बोल पाते हैं, जो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप लोग भी अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को भी बताएं, शेयर करने के लिए बोलें। थैंक यू।